शिमला में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर टैक्सी चालकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। छोटा शिमला स्थित जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के चेयरमैन जोगिंदर ठाकुर तथा टैक्सी चालक ईश्वर दास सोनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने टैक्सी चालकों की आर्थिक स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर टैक्सी व्यवसाय पर पड़ रहा है, जिससे हजारों परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि जहां पहले टैक्सी चालक अपने आय से परिवार का खर्च आसानी से चला लेते थे, वहीं अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही है तो दूसरी ओर यात्रियों की संख्या में भी कमी आई है। ऐसे में टैक्सी चालकों की आमदनी लगातार घटती जा रही है। उन्होंने कहा कि बैंक की मासिक किस्तें, वाहन का मेंटेनेंस, बीमा, टैक्स और परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई जैसी जिम्मेदारियां निभाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कई टैक्सी चालक आर्थिक दबाव के कारण मानसिक तनाव का सामना भी कर रही है। जोगिंदर ठाकुर ने कहा कि टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आर्थिक स्थिरता नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी शिमला में टैक्सी सेवा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं की ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई का असर केवल टैक्सी चालकों पर नहीं बल्कि आम जनता पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ने से हर क्षेत्र प्रभावित होता है। टैक्सी चालक ईश्वर दास सोनी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के कारण प्रदेश में आत्महत्या जैसी घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है, जो बेहद गंभीर और संवेदनशील विषय है। उन्होंने कहा कि लगातार आर्थिक दबाव में काम कर रहे मेहनतकश वर्ग के लोगों को मानसिक और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस विषय पर व्यापक स्तर पर अध्ययन और निरीक्षण किया जाए ताकि लोगों को समय रहते सहायता मिल सके। मेरा नाम जोगिंदर ठाकुर है और मैं जय मां शक्ति वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान भी हूँ और साथ में जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का चेयरमैन भी हूँ। तो महंगाई तो सभी को दिख रही है, जैसे सिलेंडरों में बहुत कीमत बढ़ गई है। जो होटल के सिलेंडर थे वो सीधे ही 2100 से 3300 रुपये हो चुके हैं। तो ऐसे में गरीब आदमी अपना व्यवसाय कैसे चलाएगा? जो हमारा टूरिज़्म है वो सारा टूरिज़्म गैस पे ही निर्धारित करता है, और जो हमारा व्यवसाय है, जो टैक्सीज का व्यवसाय है, उसके पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ रही है। जो एक आम इंसान है, गरीब आदमी है, वो पहले एक ड्राइवर है, अपनी गाड़ियों की किस्त दे रहा है 15-15 हज़ार रुपये, फिर उनके टैक्स बढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार को इन समस्या से निपटने के लिए कोई नीति बनानी चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि भी जो हमारे टूरिज्म है, यहाँ पे जितनी भी सरकारें आज तक आई है, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, किसी ने भी टूरिज्म में कोई ध्यान नहीं दिया है। ना कोई अच्छे अच्छे प्लेसेस बनाए हैं जहाँ पे टूरिस्ट घूम सके, या कोई गार्डन वगैरह बनाए, ऐसा कुछ नहीं किया है। तो सरकारों से हम यही कहेंगे कि टूरिज्म में ध्यान रखा जाए, और जैसे हमारा कुफरी है वहाँ पे भी घूमने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है, अगर उसे चाहे तो बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, पर सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। सिर्फ सारी जो भी सरकारें आते हैं वो गप्पे ही मारती हैं। हम जो भी पंचायत में जितने भी प्रधान या उप प्रधान या खड़े हो रहे हैं, तो उन सबसे यही कहना चाहेंगे और आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति आपके काम करता है, जो आपको लगता है कि ये हमारे काम कर सकता है और जो आपके साथ रात दिन चलने को तैयार हो, आपके सुख दुख में खड़ा हो, ऐसे ही व्यक्ति को वोट करें। और ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें जो सिर्फ सत्ता के लिए ही 5 साल अपने लिए स्कॉर्पियो लेने के लिए या फिर अपनी चीज़ों के लिए ही आगे आए। पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति को वोट दे ताकि वो आपको देख भी सके और साथ में आपके गाँव का विकास भी कर सके। सरकार तो जो टैक्सी का काम है उसमें मैक्सिमम हमारे चलानी होते हैं, क्योंकि टैक्सीज वालों को ही सबसे ज़्यादा रोका जाता है और उनकी चलान बहुत ज़्यादा होते हैं। हम यही कहेंगे कि पहले ही गरीब वर्ग है और गरीब वर्ग देखते हुए थोड़े टैक्सी वालों को रियायत रखनी चाहिए और उन्हें भी समझना चाहिए। और टैक्सी वाले हर काम में खड़े होते हैं, हमारा काम ही है लोगों को घर घर पहुँचाना। और तेल के जो किराया वगैरह है वो बहुत समय से बढ़ चुका है, बट आज भी हमारे रेट्स वही है। अगर हम कहीं के हमारे 300 रुपये लगते हैं, जैसे पहले पिछले 7-8 साल से वही रेट है।
जहाँ कि हम 300 लेते हैं, तेल बढ़ता गया। अगर हम कस्टमर को ये बोल दें कि भैया हमारे को 400 रुपये दो, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारे तो यही रेट है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और जो टैक्सीज वगैरह है सबको देखना चाहिए, और जो प्रधान वर्ग जो आने वाले समय में भविष्य पार्षद है या जो भी है उन्हें अच्छी तरह से चुनिए, सोच समझ के चुनिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा मैम, जैसे ही मतलब नई कोई भी लाइन पकड़ते हैं हम, तो उस चीज़ को आगे हमने बढ़ाना है, किस तरह से करना है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से भी ये चाहेंगे कि वो लोग भी हमें कुछ अवसर दें, कुछ चांसेस दें, टूरिज़्म के ऊपर बढ़ावा दें, ताकि हम अपना काम अच्छे से कर पाएँ और हमारे लिए थोड़े से सोर्सेज प्रदान करें कि अच्छे से हम काम कर पाएँ। तो यही कहना चाहूँगा मैम मैं कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे हमारे ऊपर भी। मैम अब जो भी है आने वाले टाइम में जो भी सरकार आती है, या जैसे हमारे नॉर्मली ग्राम पंचायतों में इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम यही चाहेंगे कि वो लोग कि अच्छे से अपना काम करें, लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, अच्छे से अपना काम को करें। अब नॉर्मली इस बारे में हम ऐसे तो हम किसी की भी नॉर्मल लाइफ में नहीं जा सकते मैम, तो इस बारे में हम ज़्यादा भी नहीं बोल सकते। बट ये है कि अगर उनको वो प्रेशराइज्ड हो गए थे तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा ही होगा मैम। तो मैं यही कहना चाहूँगा मैम कि प्रशासन इसके ऊपर जांच करे, कि जनता को एकजुट होके इस पे बात यानी कि सरकार से अपील करनी चाहिए, जनता को एकजुट होके जो भी कार्यवाही हो उचित हो। जितनी भी सरकारें ये आज तक वो सारे झूठे वादे करी है, आपको पता ही है, पूरे प्रदेश को पता है। आजकल यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन नहीं मिल रहा है, चाहे वो HRTC के हो, चाहे ओल्ड पेंशनर्स है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं उन्हें भी ओल्ड स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो सरकार जो जिस मर्जी की हो, कम से कम वो काम करे, अपने उससे अंडरस्टूड करे काम। कम से कम जो लोगों से वो वादे करती है, चाहे 1500 के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, उन्हें पूरा करे।